Hello class 7, this is your lesson 11, life in the deserts. So class 7 की आपका जियोग्राफी का चैप्टर 11 है जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं लाइफ इन द डेजर्ट्स कि डेजर्ट्स में जहाँ पे एवरीवेयर यू विल सी ओनली सैंड सैंड एंड सैंड ओनली मीन्स जहाँ पर आपको सिर्फ रेत ही रेत दिखाई देती है, यहाँ पर कुछ और आपको दिखाई ही नहीं देता, क्लाउडलेस स्काई होता है। तो ऐसी जगह पे जो लाइफ है वो कैसे पॉसिबल है और कैसे कैसे यहाँ पर रहते हैं, क्या यहाँ का क्लाइमेट होता है, तो इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं लाइफ इन द डेजर्ट। सो लेट्स बिगिन द चैप्टर नाउ। सबसे पहले लाइफ इन द डेजर्ट्स, आपको सबको पता है कि डेजर्ट्स जो होते हैं वो कैसा होता है, जो कि पूरी तरह से बिल्कुल सैंड ही सैंड से ढका हुआ होता है। मीन्स जहाँ पे सिर्फ रेत ही रेत होती है, जहाँ पर स्कॉचिंग सन मीन्स बहुत तेज गर्मी होती है, बिल्कुल क्लाउडलेस स्काई होता है, वहां पर कोई क्लाउड्स भी दिखाई नहीं देते आपको, और एक ऐसा पीस ऑफ लैंड होता है जहाँ पर गर्मी है या ठंड है कोई मैटर ही नहीं करता। और यहाँ पर ये जो है इसमें यूजुअली लेस देन 25 सेंटीमीटर पर ईयर होता है। क्या होता है? परसेप्शन स्टेशन जो होता है यहाँ पर, प्रेसिपिटेशन जो यहाँ पर होती है वो कितना होते हैं 25 सेंटीमीटर ईयर से भी कम होता है। और ये जो डेजर्ट है आपको पता है 1/5 ऑफ द अर्थ पे है, मीन्स अर्थ के सरफेस पे 1/5 जो है ये क्या है हमारा डेजर्ट्स पाया जाता है। और जो डेजर्ट्स है जैसे कि सहारा हो गया वो नॉर्थ अफ्रीका के अंदर पाया जाता है। जो डेजर्ट्स होते हैं यहाँ पर मैक्सिको के अंदर है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे डेजर्ट्स पाए जाते हैं, कौन सा डेजर्ट बड़ा है कौन से वाला छोटा है ये सारा हम पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर के अंदर। अब जैसे मैंने आपको बताया कि जो डेजर्ट्स होते हैं वो ऐसे होते हैं जहां पर सिर्फ हर जगह पे रेत ही रेत दिखाई देती है, और यहाँ पर कैमल ही जो है वो यहाँ पर एनिमल पाया जाता है, क्योंकि कैमल के अंदर ये कैपेसिटी होती है कि जो बहुत ज्यादा वाटर अपने अंदर स्टोर कर सकता है, जो कि बहुत कम पानी की जिसको जरूरत होती है, और उसके जो है वो फुट भी ऐसे होते हैं कि वो रेत के ऊपर चल सकते हैं, इसलिए तो उसको मुश्किल का जहाज बोला जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, एक्सट्रीम क्लाइमेट। एक्सट्रीम क्लाइमेट क्या होता है? एक ऐसा क्लाइमेट जिसमें गर्मी में बहुत ज्यादा गर्मी और सर्दी में बहुत ज्यादा ठंड होती है। अब आता है आपका ओसियस। ओसियस क्या होता है? आपका एक वाटर स्पॉट होता है, मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पर काफी सारा वाटर होता है, लाइक अ डिप्रेशन इन डेजर्ट्स वेयर द अंडरग्राउंड वाटर रीचेस, मतलब जहाँ पर नीचे ही नीचे पानी जाता रहता है सरफेस में, और इसके आसपास जो है कुछ सेटलमेंट्स हो जाती हैं और कुछ वेजिटेशन ग्रो हो जाता है, मीन्स कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े प्लांट्स जो है वो ग्रो हो जाते हैं, उग जाते हैं। तो वो क्या होता है, किस वजह से होता है? क्योंकि अंडरग्राउंड वाटर इनको मिलता रहता है। नेक्स्ट है आपका रेन शेडो एरिया। रेन शेडो एरिया कौन सा होता है? जहां पर रेन होती है उसकी शेडो होती है, वो ऐसा एरिया। तो ऐसा एरिया जहां पर की मानसून जो विंड्स होती हैं, मानसून जो पवने होती हैं वो ब्लॉक हो जाती है, मीन्स वो रुक जाती हैं, किसकी वजह से? हाई माउंटेन्स की वजह से, क्योंकि माउंटेन्स की हाइट बहुत ज्यादा होती है, तो इन माउंटेन्स से टकराने की वजह से यहाँ पर मानसून जो है वो यहीं से वापस लौट जाती है, और यहाँ पर ही बहुत ज्यादा रेनफॉल हो जाती है आसपास के एरियाज के अंदर। अब आता है कैरावेन। कैरावेन क्या होता है? यहाँ पर एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है, ये ऐसे लोगों का ग्रुप होता है विद व्हीकल्स और एनिमल्स हु आर ट्रैवलिंग टुगेदर, जो कि इकट्ठे ट्रैवल करते हैं, चाहे वो व्हीकल्स होते हैं या एनिमल्स होते हैं, उनके साथ जो है वो ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो कि क्या करते हैं, यहाँ पर इकट्ठे ट्रैवल करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है एक्सोपैथिस। ये क्या होता है? प्लांट्स एडेप्टेड टू ग्रो इन द हॉट और एरिड और ड्राई और ड्रॉट प्रोन एरियाज ऑफ द डेजर्ट। मीन्स ये प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज्यादा गर्मी में भी ग्रो हो सकते हैं, और बहुत ज्यादा ड्राई अगर सूखा होता है तब भी यहाँ पर इस एरियाज में ग्रो हो जाते हैं। नोमैड्स मीन्स क्या होते हैं? यहाँ पर नोमैड्स वो लोग होते हैं जिनका अपना कोई परमानेंट सेटलमेंट नहीं होता, परमानेंट हाउस नहीं होते, ये बेचारे एक जगह से दूसरी जगह तक घूमते रहते हैं इन सर्च ऑफ वाटर एंड फूड। जहाँ पर इनको पानी मिलता है, जहाँ पर इनके फूड का अरेंजमेंट हो जाता है, वहीं पर ये अपना रुक जाते हैं और अपना टेम्परेरी सेटलमेंट बना लेते हैं, क्योंकि परमानेंट तो इनका कहीं भी नहीं होता।
अब चलते थे कुछ की पॉइंट्स पे, जैसे लद्दाख जो है वन ऑफ द कोल्ड डेजर्ट, भी लद्दाख जो है वो सबसे ज्यादा ठंडे डेजर्ट्स में से एक माना जाता है पूरे वर्ल्ड के अंदर। इट इज लोकेटेड इन स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर, ये कहाँ पे पाया जाता है, लद्दाख जो है कहाँ पे, जम्मू कश्मीर के अंदर पाया जाता है। ओनली दोज एरियाज ऑफ लद्दाख आर रिच इन फ्लोरा एंड फना, सिर्फ वही एरियाज जो हैं वो बहुत ज्यादा इनके अंदर एनिमल्स पाए जाते हैं, प्लांट्स पाए जाते हैं। फ्लोरल फना क्या होता है, प्लांट्स और एनिमल्स वहां पे पाए जाते हैं जहां पर थोड़ा सा पानी अवेलेबल होता है। अगर देखो वाटर नहीं होगा तो कैसे तो आपकी जो प्लांट्स है वो ग्रो करेंगे और कैसे एनिमल्स वहां पे रह पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर क्या है कि लद्दाख के एरियाज में जो है वो आर रिच इन फ्लोरा एंड फना, यहाँ पर जो है क्योंकि ठंड होती है, वाटर भी अवेलेबल होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फ्लोरा एंड फना बहुत अच्छे से अवेलेबल होते हैं। प्लांट्स और ट्रीज जो है, प्लांट्स ट्रीज और जो एनिमल्स होते हैं वो अच्छे से यहाँ पर पाए जाते हैं, जैसे एप्पल्स हो गए और वॉलनट हो गए, ठीक है। तो हर तरह के फ्रूट्स यहाँ पर जो वो पाए जाते हैं। और चीफ क्रॉप्स, यहाँ पर जो चीफ क्रॉप्स हैं वो कौन कौन सी है, यही है यहाँ पर लद्दाख के अंदर। ये कौन सी है, बार्ली, जो मकई होती है, बार्ले होती है, वो यहाँ पर मेन पाई जाती है। वीट भी यहाँ पर होता है, मस्टर्ड, सरसों भी यहाँ पे पाई जाती है। मतलब ये जो यहाँ पर मेन क्रॉप्स होती हैं जो यहाँ पे ग्रो कर सकती हैं। बार्ली एंड वीट आर द स्टेपल फूड ऑफ द पीपल ऑफ लद्दाख, सबसे ज्यादा कौन सा यूज करते हैं यहाँ पर, वीट और बार्ले को वो यूज करते हैं। सहारा जो डेजर्ट होता है वो सबसे बड़ा होता है और हॉट डेजर्ट भी माना जाता है। ये बहुत बड़े एरिया को कवर करता है, कहाँ के, अफ्रीका के। और नेचुरल जो वेजिटेशन होता है, जो नेचुरल जो प्लांट्स ग्रो करते हैं वो सहारा के अंदर, वो कहाँ से होते हैं, वो अपने आप से ग्रो करते हैं, हॉट में भी और ड्राई कंडीशन के अंदर भी। अगर सूखा है तब भी, अगर गर्मी है तब भी, ये अपने आप से ही ग्रो करते हैं। अब यहाँ पर क्या क्या आता है, डेट आते हैं, प्लम्स आते हैं, फिग्स आते हैं, ओलिव्स होते हैं, एप्रिकॉट्स होते हैं, ये सारे क्या आपके क्रॉप्स हैं, मीन्स यहाँ पर ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं। और फ्रूट्स यहाँ पर, और ग्रेन है यहाँ पे, मेज है, मकई है, व्हीट है, वेजिटेबल्स हैं, ये सारे के सारे यहाँ पर ग्रो करते हैं। और वाटर क्यों ग्रो करते हैं, क्योंकि यहाँ पर वाटर अवेलेबल होता है। तो ये सारे जो जैसे डेट होता है, खजूर हो गया, प्लम्स हो गए, बेर हो गए, फिग्स हो गए, अंजीर हो गए, ओलिव्स हो गए, तो ये सारी चीजें यहाँ पर क्या है, पाई जाती हैं, जो कि यहाँ पर ग्रो करती हैं। फिर आता है डिस्कवरी ऑफ ऑयल, जैसे यहाँ पर पेट्रोलियम है ना, उसकी भी डिस्कवरी यहीं पर हुई है। एंड जो इंट्रोडक्शन है, जैसे टूरिज्म हो गया, तो यहाँ पर टूरिज्म भी काफी पाया जाता है। और यहाँ पर सहारा डेजर्ट में लोग दूर दूर से भी आते हैं इसको देखने के लिए। अब चलते हैं जो लद्दाख के अंदर है वो कोल्ड डेजर्ट पाया जाते हैं। लद्दाख में जो है वो लैंड ऑफ हिल पासेस, हम इसको क्या बोलते हैं, लैंड ऑफ हिल पासेस, क्योंकि हिल्स को क्रॉस करने के बाद ही इस लद्दाख के अंदर जाते हैं। और आपको पता है क्योंकि ये जम्मू कश्मीर के अंदर पाया जाता है। और लद्दाख जो वो उसका इसका क्या एरिया है यहाँ पर, 32 डिग्री 30 नॉर्थ में लैटिट्यूड और 75 डिग्री 50 ये क्या आपका ईस्ट के अंदर लॉन्गिट्यूड में पाया जाता है। ये इसका एरिया होता है जो कि स्टेट जम्मू कश्मीर के अंदर ये पाया जाता है। और यहाँ पर जो वो रेन शेडो पाई जाती है, यहाँ पर बहुत बड़ा हिमालयस भी है, ठीक है। और यहाँ पर इसमें रेनफॉल भी काफी ज्यादा होता रहता है, और इसलिए जो लद्दाख को जो कोल्ड डेजर्ट भी माना गया है। अब आते हैं यहाँ पर क्लाइमेट के अंदर कि कैसा क्लाइमेट, देखो माउंटेन्स रीजन है, यहाँ पर माउंटेन्स पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो है वेरिएशंस मिलते हैं क्लाइमेट के अंदर, कि लद्दाख के अंदर कभी कुछ क्लाइमेट हो जाता है, कभी कुछ क्लाइमेट चेंज होता रहता है। और यहाँ पर जो समर होता है जनरली स्टार्ट होता है जून में और कंटिन्यू रहता है सितंबर तक। मीन्स यहाँ पर जो गर्मियाँ होती हैं, बहुत ज्यादा गर्मी होती है, जो कि जून से लेकर के सितंबर तक होती हैं। अब जैसे मैंने आपको दिखाया, यहाँ पर ये डेजर्ट पाए जाते हैं जहाँ पर ओनली सैंड ही बहुत ज्यादा पाई जाती है। अब आता है यहाँ पर जो टेम्परेचर है, यहाँ पर टेम्परेचर कितना होता है, -3 डिग्री तक पहुंच जाता है और 30 डिग्री तक वो रहता है यहाँ पे। और कभी कभी तो यहाँ पे टेम्परेचर -40 डिग्री भी हो जाता है। यहाँ पर रेनफॉल हमेशा होती ही रहती है, जो कि 10 सेंटीमीटर पर ईयर के अकॉर्डिंग चलती है।
अब यहाँ पर चलते हैं फ्लोरा और फना। फ्लोरा और फना क्या होता है यहाँ पर, वही प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब देखो जैसा एरिया होता है उसके अकॉर्डिंग वैसे एनिमल्स वहाँ पे पाए जाते हैं। वो एनिमल्स उस एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग जो अपने आप को ढाल के रखते हैं कि उनको कितना जो है वो फूड मिल सकता है, कितना वाटर मिल सकता है, कैसे वो सर्वाइव करेंगे, वो सारी कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर वो रहते हैं। और यहाँ पर जो है लद्दाख के अंदर बहुत सारी प्रोटेक्शंस होती है। यहाँ पे नेशनल पार्क भी पाया जाता है और यहाँ पर जो है लेपर्ड भी मिलता है यहाँ पे, ठीक है। और बहुत सारे एनिमल्स भी यहाँ पर पाए जाते हैं, जैसे वुल्फ होता है, रेड फॉक्स हो गया, एर्गली हो गए। तो बहुत सारे ये जो है वो माउंटेन हिल एरिया में पाए जाने वाले एनिमल्स हैं जो कि जम्मू कश्मीर के आसपास पाए जाते हैं और यहाँ पे नेशनल पार्क में भी इनको रखा जाता है। ये रहे आपके फ्लोरा और फौना की इमेजेस कि जैसे आपके बर्ड्स हो गए, आपके प्लांट्स हो गए, फ्लावर हो गए, और ये जो है आपके सारे जैसे इंसेक्ट्स हो जाते हैं, लिजार्ड्स हो गए और या फिर कैमलिन हो गया। तो बहुत सारे ये होते हैं, ये आपके एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेते हैं। नेक्स्ट आपका आता है इकोनॉमिक, कल्चर एंड ट्रेडिशन। अब यहाँ पर इकोनॉमिक कैसे चलती है, कैसे यहाँ के लोग अर्न करते हैं, जैसे ट्रेडिशन हो गया, फूड हैबिट होगी, ट्रेड हो गया, कॉमर्स हो गया। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर, ये सारा लद्दाख के अंदर बहुत ही अच्छे से मैनेज होता है जियोग्राफिकली। और यहाँ पर लोग अपने जो इकोनॉमिक कंडीशन है, जो उनका बिजनेस चल सकता है, उसके अकॉर्डिंग वो यहाँ पर करते रहते हैं। और मई से लेकर सितंबर के मंथ तक यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सीजन होता है ग्रोइंग सीजन। ग्रोइंग सीजन का मतलब यहाँ पर जो क्रॉप्स है वो ग्रो होती रहती हैं और वाइड वराइटी ऑफ क्रॉप्स यहाँ पर पाई जाती है। बहुत ज्यादा वराइटीज की क्रॉप्स यहाँ पर पाई जाती है। कहाँ पर, यहाँ पर जो बताया गया है आपका कि इकोनॉमिक, कल्चर और ट्रेडिशन यहाँ पर कैसा होता है। और बारले की जो क्रॉप है वो तो यहाँ पे आपको पता ही है लद्दाख के अंदर बहुत ज्यादा कॉमन होती है। और यहाँ पर जो फूड है, लोग जहाँ पर जैसे वीट हो गया, मस्टर्ड हो गया, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्रॉप्स होती हैं और इन्हीं को खा करके वो यहाँ पर गुजारा करते हैं। जो यहाँ पर लद्दाख है, यहाँ पर विलेजेस जो होते हैं, हाउसेज होते हैं लोगों के, और एनिमल्स भी यहाँ पर होती है, एग्रीकल्चर फील्ड भी यहाँ पर होते हैं। तो ये सारी चीजें एकदम से अपने आप से मैनेज करते हैं और विलेजर्स को यहाँ पर गोबा भी बोला जाता है। एग्रीकल्चर जो होता है लद्दाख के अंदर वो बहुत अच्छा होता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है, बहुत अच्छी ऑर्गेनिक, मतलब यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर फार्मिंग होती है। कैसे होती है, क्योंकि नेचुरल फार्मिंग होती है। नेचुरल, ऑर्गेनिक का होता है नेचुरल। नेचुरल कैसे होती है कि जो एनिमल्स का जो वेस्ट होता है ना, जैसे एनिमल्स का, जैसे कैटल का डंग होता है या काउस का डंग होता है, मीन्स जो गाय का गोबर है या कोई भी एनिमल है, उनका जो गोबर होता है, उनका जो वेस्ट होता है, वो जो श्रब्स होती हैं उनको क्या करते हैं यहाँ पर खेतों के अंदर डाल देते हैं, फील्ड के अंदर डाल देते हैं, जिससे कि उनकी जो फर्टिलिटी है वो बहुत ज्यादा हो जाती है और यहाँ पर जो क्रॉप्स की प्रोडक्शन है वो भी काफी अच्छी पाई जाती है। अब यहाँ पर जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं बाय मैन एंड वीमेन, और पीपल जो होते हैं रिसोर्स होते हैं मेन, क्योंकि लोगों के थ्रू ही यहाँ पर सारा काम होता है। अब आता है आपका सहारा डेजर्ट। सहारा, और यहाँ पर जो है ना आपका लद्दाख के अंदर याक, शिप और गोट्स, ये मेन एनिमल्स होते हैं जो कि यहाँ पर पाए जाते हैं। अब हम चलते हैं यहाँ पर सहारा डेजर्ट के अंदर, जो कि बहुत ज्यादा गर्म डेजर्ट होता है, बहुत ज्यादा गर्म एरिया होता है यहाँ का। सहारा जो डेजर्ट है बहुत गर्म है, यहाँ पर पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा हॉट यही पाया जाता है। और फिजिकल मैप ऑफ अफ्रीका का अगर हम देखें तो वी विल फाइंड, हमें क्या दिखता है, सहारा डेजर्ट यहाँ पर दिखाई देता है, जो कि लार्ज पार्ट सैंड से कवर होता है। और अबाउट 8.5 मिलियन स्क्वायर जो किलोमीटर है ये इसका एरिया है यहाँ पर। इट एक्सटेंड फ्रॉम द शोर्स, यहाँ पर ये कहाँ पर, अटलांटिक ओशियन से लेकर के और वेस्ट में जो रेड सी है ईस्ट तक, वहां तक ये फैला हुआ है। और ये जो आपका हॉट डेजर्ट है, सहारा डेजर्ट है, इसके अंदर एटलस माउंटेन आ गया और डेजर्ट कवर करते हैं पार्ट ऑफ 11 कंट्रीज। यहाँ पर कितने, 11 कंट्रीज को ये यहाँ पर कवर करता है। उन सब के आपको नेम भी गिवन है, आप अगर चाहें तो इनको सबको लर्न कर सकते कि 11 कंट्रीज की बाउंड्रीज यहाँ पर कनेक्ट होती है, यहाँ पर ज्वाइन होती है, किसमें, सहारा डेजर्ट। सहारा डेजर्ट से 11 कंट्रीज जो है उनकी बाउंड्रीज लगती हैं।
एंड ओनली 1/4 ऑफ सहारा जो है वो सैंडी है, मीन्स 1/4 के अंदर तो सैंड होती है और बाकी में क्या होता है यहाँ पर प्लेन्स, मैदान होते हैं या फिर रॉक्स होती हैं, चट्टाने होती हैं। तो यहाँ पर कुछ प्लेसेस होते हैं जो कि मोर देन 2000 मीटर जो है वो ऊंचा भी है, यहाँ पर ऊंचाई इसकी होती है। तो ये है आपका सहारा डेजर्ट। अब यहाँ पे क्लाइमेट कैसा पाया जाता है, यहाँ का जो क्लाइमेट है जो बहुत ज्यादा ड्राई है, मतलब बहुत ज्यादा सूखा पाया जाता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी होती है। और यहाँ पर 250 मिलीमीटर जो होती है वो रेनफॉल होती है, मिलीमीटर सॉरी, 250 मिलीमीटर जो है यहाँ पर रेनफॉल की रेट है यहाँ पे। और टेम्परेचर जो है बहुत ज्यादा यहाँ पर हाई होता है, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा होती है यहाँ पे। सहारा डेजर्ट में जो है यहाँ पर क्या होता है, स्कॉर्चिंग डेज, मतलब बहुत ज्यादा गर्मी, स्कॉर्चिंग होता है बहुत ज्यादा तपा देने वाली गर्मी यहाँ पर देखने को मिलती है। और इसका टेम्परेचर जो वो लो कितना होता है, -17 डिग्री तक भी इसका पहुंच जाता है। जून जुलाई और अगस्त के में जो बहुत ज्यादा गर्मी होती है, कब होती है, जून जुलाई और अगस्त में बहुत ज्यादा यहाँ पर गर्मी होती है। और विंटर के जो मंथ है कौन से हैं, वो ठंडे होते हैं। किसकी वजह से, यहाँ पर डस्ट लैंड की वजह से, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, सैंड जो हर जगह यहाँ पर रेत ही रेत दिखाई देती है। तो ये थे आपके सहारा डेजर्ट के बारे में, जो कि आपको सहारा डेजर्ट दिखाया भी गया है कि कैसे हर जगह सिर्फ सैंड ही सैंड है और कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी यहाँ पर ग्रास भी है। अब आता है आपका फ्लोराफना, दोबारा से आपका आ गया। फ्लोराफना में वही है, इसमें कोई नई चीजें नहीं है कि कैसे जो है, जैसे कैमल है, फोक्स है और हिनस है और इतने सारे जो एनिमल्स हैं, ये सारे ये कैसे अपने आप को इस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो, जैसे लिजार्ड्स भी होते हैं, कैमल होते हैं, इसको शिप ऑफ डेजर्ट भी बोला जाता है कैमल को। तो ये सारे एनिमल्स कैसे अपने आप को यहाँ पर एटमोस्फेयर में एडजस्ट करते हैं, और कोई एनिमल्स यहाँ पे अपने आप को एडजस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये था आपका फ्लोरा और फाना। अब आपका आता है पीपल एंड देयर इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जैसे लोग हैं उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैसी होती है। जैसे आपको पता है पेट्रोलियम का भी यहाँ पे डिस्कवरी हुई है, तो सहारा डेजर्ट में जो है वो लिमिटेड जो है यहाँ पर इकोनॉमिक होती है, क्योंकि जो लोग हैं यहाँ पर माइग्रेट होकर के आते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, अपने खाने को, अपने वाटर को, जहाँ पर उनको खाना और पानी मिल जाता है वहीं पर वो यहाँ पे रहने लग जाते हैं, और अपने पेट्रोलियम का भी यहाँ पर वो क्या करते हैं, बिजनेस या फिर कोई ट्रेड करना शुरू कर देते हैं। और जो ग्रोइंग डेट होते हैं, जैसे डेट हो गया, प्लम हो गया और माइलेट हो गया, तो ये सारे के सारे यहाँ पर क्रॉप्स का भी यहाँ पे ग्रो होती हैं। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड जो है यहाँ पर अगर होता है तो उसको किसके ऊपर कैरी करते हैं, कैमल्स के ऊपर लेके आते हैं, मीन्स कैमल्स के ऊपर जो है वो ट्रेड के सामान को, जो गुड्स होते हैं, जो प्रोडक्ट होते हैं, वो कैमल के ऊपर लाद दिए जाते हैं। और कैमल्स ही यहाँ पर मेन ट्रांसपोर्ट का वे होता है, क्योंकि कैमल के थ्रू वो सारी की सारी चीजें इधर से उधर वो लेके जाते हैं, क्योंकि सैंड है यहाँ पर, हर जगह सिर्फ सैंड ही सैंड है, और रेत होने की वजह से कोई और व्हीकल यहाँ पे नहीं आ सकता और ना ही कोई और एनिमल यहाँ पे फिट हो सकता है। तो यहाँ पर जो है जो भी ट्रेड होता है वो सब किसके थ्रू होता है, शिप ऑफ द डेजर्ट। कौन होते हैं, कैमल्स। और कैमल्स यहाँ पे क्या करते हैं, बहुत ज्यादा यहाँ पे हेल्प करते हैं जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो ट्रेड होता है उसको करने के लिए। सो दे आर द फाइंडिंग जॉब्स इन द ऑयल एंड गैस। यहाँ पर जो मेन जॉब है वो कौन से फील्ड में मिलती है, ऑयल के फील्ड में, गैस के फील्ड में, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर क्या है, पेट्रोलियम की डिस्कवरी की जाती है। सो दिस वॉज द चैप्टर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।